कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। आज है पितृपक्ष एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी। तो मैं पहले इसका विशेष बताती हूँ कि इसका महत्व क्या है, फिर मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो आपको हाथ में तुलसी पत्ता ले लेना है, या फूल ले सकते हो या तिल ले सकते हो, ठीक है। हर बार मैं आपको बताती हूँ। फिर कथा जब हो जाती है फिर ये जो है आप शालिग्राम जी पे या श्री हरि विष्णु के कान्हा जी के चरणों में अर्पित कर सकते हो। कई बार पूछते हैं सब कि ये फिर जब ये तुलसी सूख जाती है बाद में क्या करें, तो आप वापस गमले में डाल सकते हो, ठीक है जी। तो मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की एकादशी महारानी की जय। चलिए जी शुरू करते हैं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम जी की पूजा का विधान है तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं और उनका उद्धार होता है, वह दिव्य लोक को जाते हैं। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण एकादशी कह सकते हैं जिससे हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान होता है, ठीक है। अब मैं कथा शुरू करती हूँ, ठीक है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा उसे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े पाप का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म के चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर विधि पूर्वक पूजन करके उनके आसन पर बिठाया और नारद जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के बीच में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारे पिता महाज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत खंडित होने से यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का जो पुण्य है मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से ऐसे समाचार को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि भी बतला दीजिए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन सुबह श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें, ठीक है जी। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे।
महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों से इस व्रत के करने से आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता वह सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो इंदिरा एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चलिए जी सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भरतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अर्जा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी। अब जो आज है वो इंदिरा एकादशी और इससे जोड़ लिया आएगी पापान कुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और परमा एकादशी। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। द्वादशी को चावल जरूर बनाएं, चावल का ही दान करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो चावल जरूर बनाएं, चावल का दान करें। एकादशी को चावल ना खाते हैं, ना प्रभु को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको कथा समझ आई होगी। तो सभी एकादशी समान होती है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। तो एक सा ही सबका व्रत करना चाहिए। निराहार भी रह सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। सेंधा नमक, आलू, कुट्टू, पनीर, दही, जो आप खाना चाहें फलाहार, फल भी से भी कर सकते हैं। प्रभु को भोग लगा सकते हैं। ठीक है जी।